फ्रेंड्स, मेरा नाम है रूपाली। मैं आज आप लोगों को डीएसएसबी पीआरटी की जो वैकेंसी आपको जल्द ही देखने को मिलेगी, तो वो उसके बारे में मैं आपको थोड़ी अपडेट देने आई हूँ कि उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट होगी, आपके पास वो चीज़ होनी चाहिए, तभी आप ये डीएसएसबी पीआरटी की जो वैकेंसी आएगी वो आप फिल कर सकते हैं। काफ़ी बच्चों ने अपना सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो दे दिया है और उनका रिज़ल्ट ही आपका कल आ चुका है, तो आप लोगों ने रिज़ल्ट भी देख लिया होगा। और अगर आपका सीटेट पेपर क्लियर हो गया है तो आपको बहुत उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, आप डीएसएसबी की वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। तो आप डीएसएसबी की तैयारी करिए। जिन्होंने पिछली बार सीटेट का एग्ज़ाम दिया हुआ था या नहीं दिया हुआ था, वो केवीएस में बैठ पाए या नहीं बैठ पाए, उनके लिए ये डीएसएसबी वैकेंसी गोल्डन चीज़ है। अगर आप दिल्ली में जॉब करना चाहते हैं तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप डीएसएसबी का फॉर्म ज़रूर से ज़रूर फिल करिए। चलिए आइए मैं बताती हूँ आपको इसमें आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट आपकी लगेगी, वो चलिए मैं बताती हूँ। ठीक है, तो डीएसएसबी पीआरटी के लिए प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। तो चलिए आइए बात करते हैं, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो इसमें आपके पास क्या डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। पहली बात तो ये याद रखिए, डीएसएसबी की वैकेंसी जो है आपको वो सुनने में आ रहा है कि मार्च के एंड में और अप्रैल के स्टार्टिंग में आपको ये वैकेंसी जो है देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे केवीएस ने अभी टाइम नहीं आपको दिया हुआ था, 1 महीने दिया था। जन में फॉर्म फिल की लास्ट डेट थी एंड देन फेब में उसने एग्ज़ाम करवा लिया था। बट डीएसएसबी ऐसा नहीं करेगा, वो कम से कम आपको 2-3 महीने तो आपको टाइम देगा। 2 से 3 मंथ आपके पास टाइम होगा इसकी प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, तो आपके पास समय भी है। अगर वैकेंसी मान लीजिए फॉर्म, मैं कहती हूँ फॉर्म मार्च तक आता है, तो आपका मान लीजिए जून तक एग्ज़ाम डीएसएसबी का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं बात करती हूँ एलिजिबिलिटी की। आपके पास जो डिप्लोमा होना चाहिए, आपके पास 12th ज़रूर होना चाहिए, 50% मार्क्स 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और डीएलएड, बीएलएड, बीएड एंड देन बीटीसी, ये चीज़ आपके पास ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए। और सीटेट का पेपर फर्स्ट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। जब आपका सीटेट का पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होंगे तभी आप पीआरटी का एग्ज़ाम फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। अगर आपका सीटेट का फर्स्ट नहीं क्लियर होगा तो आप इस वैकेंसी में नहीं बैठ पाएंगे। ठीक है, देन अगर टीजीटी के लिए बात करते हैं तो वहाँ पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए। सीटेट का पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, पर पीआरटी के लिए सीटेट का फर्स्ट पेपर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, देन जनरल की बात करते हैं तो जनरल में आपके 90 मार्क्स आने चाहिए। ओबीसी अदर स्टेट, आप अदर स्टेट जैसे कि यूपी का देख सकते हैं, दिल्ली के आई है, बट दिल्ली के ओबीसी में आपके 82 मार्क्स होने चाहिए। एससी एसटी में भी आपके 82, बट ओबीसी अदर स्टेट के लिए 90 मार्क्स होते हैं। जैसे जनरल के मार्क्स होते हैं वैसे ही इसके ओबीसी के मार्क्स होते हैं। ठीक है, ये सीटेट फर्स्ट का है, जनरल के मैंने बता दिया आपको, एंड देन ओबीसी का भी मैंने आपको बता दिया। दिल्ली ओबीसी के 82 मार्क्स होंगे तो भी आप मतलब सीटेट फर्स्ट जब क्वालिफाई हो जाता है तो उसमें लिख के आ जाता है क्वालिफाई। तो अगर आप सीटेट फर्स्ट का पेपर क्वालिफाई होंगे तो आप इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, फिर मैं आपको थोड़ा एज के बारे में बता देती हूँ। एज की चलिए ये बात कर देते हैं। जो जनरल है, जनरल की एज 30 ईयर काउंट की जाएगी। ठीक है, ओबीसी की जो एज काउंट की जाएगी वो 3 ईयर, मतलब 3 ईयर का उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एससी एसटी को 5 ईयर का रिलैक्सेशन, मतलब 30 + 3 ईयर का रिलैक्सेशन, और इनको 30 + 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और यहाँ जैसे कहते हैं तो पहले उसमें था कि महिलाओं को वो केवीएस के पेपर में नहीं, वुमेन को छूट थी, बट इसमें कोई भी छूट आपको नहीं दी जाएगी। जनरल 30 ईयर, चाहे मैन हो या वुमेन कोई भी हो कैंडिडेट, वो 30 ईयर उसकी एज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी एज रिलैक्सेशन हो गया। एंड देन आपका एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न में ये है कि रिटन एग्ज़ाम आपका होगा, सबसे पहले आपका होगा रिटन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, देन आपका क्या इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, आपके मन में ये चीज़ होगी। थर्ड आपके मन में नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। चलिए ये भी मैं आपका जो है डाउट है वो क्लियर कर देती हूँ। रिटन एग्ज़ाम मतलब ऑब्जेक्टिव, रिटन का मतलब तो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा, यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग में भी 0.25 यानी 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। जैसे केवीएस में क्या था, रिटन एग्ज़ाम भी था, इंटरव्यू था, बट नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। लेकिन ये DSSB में आपका रिटन एग्ज़ाम तो होगा ही, साथ में आपका नेगेटिव मार्किंग भी है। तो जो ये
पेपर भी मतलब अच्छा खासा आता है DSSB का। आप अगर देखिएगा तो आप देख लीजिएगा, पेपर बहुत अच्छा खासा आता है DSSB का। चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट, जो मैंने सिलेबस के बारे में मैं बताती हूँ आपको। सिलेबस का क्या है, सिलेबस आपका इसमें 2 पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। 2 पार्ट में सिलेबस आपका डिवाइड होगा, ठीक है। तो पार्ट ए में देखिए, हम आपको थोड़ा जूम कर देते हैं, ठीक है। पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में हिंदी जो होगी वो ये जनरल पेपर होगा। पहले आप तो ये याद रखिए, ये जनरल पेपर होगा, तो ये जनरल मिनिमम आपको 40% मार्क्स लाने होंगे, ठीक है। और पार्ट बी में भी आपको 40% मार्क्स लाने होंगे। जैसे कि इसका क्या मतलब है, देखिए पार्ट ए में जब आप ये पार्ट ए पास कर लेंगे, मतलब आपका 40% आ जाएगा, तभी आपका पार्ट बी चेक किया जाएगा। अगर आपका 40% मार्क्स नहीं आया तो आपका पार्ट बी जो पार्ट है वो चेक नहीं किया जाएगा। इसलिए पार्ट ए को पास होना कंपलसरी है। इसमें ज़्यादा सिलेबस, वैसे बस थोड़ा सिलेबस आ रहा है, मैं आपको ये बताऊंगी। जैसे अभी केवीएस का पेपर हुआ था, तो केवीएस में भी ये सब चीज़ें आई हुई थी। सिलेबस ये केवीएस में भी ये एक्चुअली में ये चीज़ें आई हुई थी। तो आपकी जो बच्चे केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे थे उनके लिए तो बहुत अच्छा गोल्डन चांस है कि उनको ये रिवाइज ही करना पड़ेगा। हिंदी आपकी 20 मार्क्स की आ रही है, इंग्लिश भी 20 मार्क्स की है, रीजनिंग भी 20 मार्क्स का है, जीके जो आ रही है वो भी 20 मार्क्स की, और मैथ्स भी 20 मार्क्स की आ रही है। बट यहाँ मैथ्स वो मत समझिएगा केवीएस वाली मैथ्स जो आती है, हाँ अच्छी खासी मैथ्स आती है। आप जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो देख लीजिएगा, मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी अपने चैनल में डाल दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। मैथ्स अच्छी खासी आ रही है इसमें, ठीक है। तो ये आपका जो है 100 मार्क्स का ये आपका जो है फर्स्ट पेपर रहेगा, पार्ट ए रहेगा। जब आप ये क्वालिफाई कर लेंगे तब आप जाएंगे CDP, ये पेडागोजी जो है इस पर जाएंगे, ये आपकी 40% मार्क्स होंगे, ठीक है। तो टोटल जो होगा आपका जो मार्क्स होगा वो 200 क्वेश्चन होंगे, 200 क्वेश्चन आपके होंगे, ठीक है। 200 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 40% यहाँ जब आप लाएंगे क्वालिफाई कर लेंगे तभी आपकी पार्ट बी चेक होगा। अगर पार्ट ए में ही आप फेल हो गए तो आपका पार्ट बी नहीं चेक होगा, ये चीज़ याद रखिए। रही बात टाइम की, मैं बात कर लेती हूँ। जो टाइम है तो आपको टाइम 2 घंटे दिए जाएंगे, मतलब 200 क्वेश्चन होंगे, और टाइम आपके पास होगा 120 मिनट आपके पास टाइम होगा। तो ये जो मेरी ये 200 क्वेश्चन 120 मिनट है, ये चीज़ें आपकी रहेंगी, ठीक है। चलिए, आई होप जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपको समझ में आई हैं कि DSSB PRT के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है, क्या नहीं ज़रूरत है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और हाँ, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि अगर आप DSSB, कुछ बच्चे हैं जो DSSB का पेपर दे चुके हैं, कुछ तो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, बट काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है कि उनका PRT केवीएस PRT क्लियर होगा या नहीं होगा, तो वो DSSB की तैयारी कर सकते हैं। आपका DSSB भी अच्छा मौका है, इंटरव्यू नहीं है, पहली बात तो ये है, नेगेटिव मार्किंग है, बट आपने केवीएस की ऑलरेडी तैयारी कर रखी है। 1 महीने में आपने काफ़ी ज़्यादा तैयारी करी, और सीटेट जो बच्चे भी सीटेट करके आए तो उनका भी बेस जो है थोड़ा क्लियर हो गया है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी, तो जो ये वैकेंसी आ रही है तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर डालें। थैंक यू।